डीप मिस्टीरियस स्टोन। भारत के ठीक बीचों बीच दो पहाड़ियों के दरमियान एक ऐसा गांव बसा है जिसका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसे चंबलपुर कहते हैं। यहाँ का एक बहुत सख्त नियम है, सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर की खिड़की खुली नहीं छोड़ता। गांव के पुराने अंग्रेज़ों वाले स्कूल के ठीक पीछे एक विशाल इमली का पेड़ खड़ा है। गांव वाले इसे प्रेत तरु कहते हैं। उनका मानना है कि इसकी ज़मीन फाड़ती जड़ों के बीच एक ऐसी आत्मा का वास है जो मरने के बाद भी कभी इस दुनिया से गई ही नहीं। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। दोपहर की झुलसती गर्मी में 12 साल का ध्रुकेन टाटू अपनी माँ की चीखती हुई चेतावनियों को अनसुना करके नंगे पैर घर से निकल पड़ता है। वो सीधे उस टूटे हुए स्कूल के पीछे पहुंचता है। उसकी नज़र पेड़ पर लटकती पकी इमलियों पर पड़ती है। वो ज़मीन से एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से पेड़ की घनी शाखाओं की ओर उछाल देता है। धड़ाम! एक इमली गिरती है, फिर दूसरी और तीसरी। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि ध्रुकेन टाटू को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगती है। प्रकृति ने जैसे उस पत्थर के जवाब में अपनी सांसें रोक ली हों। हवा का यूं अचानक थम जाना इस बात का संकेत था कि ध्रुकेन टाटू ने अनजाने में उस अदृश्य सत्ता को जगा दिया है, जिसका सालों पुराना एकांत उस एक पत्थर ने भंग कर दिया था। उस पूर्ण सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक भारी पायल की आवाज़ गूंजने लगती है। छन छन छन। ये आवाज़ इतनी करीब है कि ध्रुकेन टाटू को अपने पैरों के नीचे की ज़मीन हल्की हल्की कांपती हुई महसूस होने लगती है। तभी एक बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके पैरों से रेंगती हुई सीधे उसकी गर्दन तक पहुंचती है और ठीक उसके कान के पास एक विकृत और भयानक महिला की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरे बेटे, मेरे पास आओ। ध्रुकेन टाटू कांपते हुए पीछे मुड़ता है। उसके सामने एक 7 फीट लंबी औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है और हवा का नामो निशान ना होने के बावजूद उसके बाल हवा में तैर रहे हैं। उसका चेहरा इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखें एक बार भी नहीं झपक रहीं और उसके चेहरे पर एक बहुत चौड़ी भयानक मुस्कान खिंची हुई है जो किसी भी जीवित इंसान के चेहरे फ्लोट नहीं आ सकती। लेकिन सबसे खौफनाक नज़ारा तब दिखता है जब ध्रुकेन टाटू नीचे देखता है। उसके पैर उल्टे हैं, एड़ियाँ आगे और उंगलियाँ पीछे, और जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसकी हर उंगली में एक अतिरिक्त जोड़ साफ दिखाई देता है। इस खौफनाक दृश्य को देखते ही लड़के की चीख निकल जाती है। वो अपनी पूरी जान लगाकर देवी देवताओं का नाम पुकारने लगता है और फिर डर के मारे वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त कोस्टपेटा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। वो ध्रुकेन टाटू को ज़मीन पर पड़ा देखता है, लेकिन उसकी नज़र मिट्टी पर पड़े उन उल्टे पैरों के निशानों पर अटक जाती है जिन्होंने बेहोश लड़के के चारों ओर 3 चक्कर काटे थे। कोस्टपेटा बिना एक पल गंवाए उसे घसीटकर वहां से भागता है। मिट्टी पर उभरे ये निशान किसी भी मानवीय संरचना से परे थे। एक ऐसी डरावनी राह जहां कदम आगे बढ़ते हैं लेकिन पैरों का रुख पीछे की ओर बना रहता है। घर पहुंचते ही ध्रुकेन टाटू का शरीर आग की तरह तपने लगता है। उसकी त्वचा के नीचे कुछ तेजी से रेंगता हुआ महसूस होता है और उसके होंठ किसी भूली हुई प्राचीन जुबान में कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। आनन फानन में अघोरेश्वर बाबा को बुलाया जाता है। कमरे में कदम रखते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि जो कुछ भी उस इमली के पेड़ पर था वो वहीं नहीं रुका, वो लड़के के साथ इस घर के अंदर दाखिल हो चुका है। बाबा तुरंत ज़मीन पर एक जटिल रक्षा चक्र बनाते हैं। वो नीम की सूखी पत्तियों को आग लगाते हैं जिससे पूरे कमरे में एक घना काला धुआं भर जाता है। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगता है। बाहर भयंकर गर्मी होने के बावजूद कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें धुंध बनकर हवा में तैरने लगती हैं। तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से पायल की वही खौफनाक आवाज़ गूंजती है, छन छन। उसके साथ एक अदृश्य औरत की गुस्से से भरी भारी सांसें सुनाई देती हैं। बाबा अपने मंत्रों की आवाज़ और तेज कर देते हैं, जिससे आखिरकार वो अदृश्य साया पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। धुआं छटते ही कमरे का बोझिलपन गायब हो जाता है। प्राचीन मंत्रों और अनुष्ठानों की शक्ति ने उस अदृश्य साये को वापस अंधेरे में धकेल दिया था, लेकिन हर कोई जानता था कि ये शांति केवल अस्थायी है। अंततः बाबा ध्रुकेन टाटू की कलाई पर एक रक्षा तावीज़ बांधते हैं। वो उसे एक सख्त चेतावनी देते हैं, इस तावीज़ को कभी मत उतारना और उस प्रेत तरु के पास दोबारा कभी मत जाना। उस रात के बाद ध्रुकेन टाटू की जान तो बच जाती है,
वो बड़ा होता है और हमेशा के लिए चंबलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। लेकिन चंबलपुर आज भी वहीं है। आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो गांव के लोग उस पुराने स्कूल वाले रास्ते से गुजरते हुए अपनी रफ्तार तेज कर देते हैं, भागते हुए निकलते हैं, क्योंकि वो इमली का पेड़, वो प्रेत तरु आज भी अपनी ज़मीन फाड़ती जड़ों के साथ वहीं खड़ा है। और लोग जानते हैं कि उस पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी और उल्टे पैरों वाली वो औरत आज भी मौजूद है। दुनिया में कुछ बुरी आत्माएं कभी मरती नहीं हैं, वे बस उसी अंधेरे में खड़ी रहती हैं, पूरे धैर्य के साथ अपने अगली शिकार के आने का इंतज़ार करती।